स्वागत है दोस्तों एक बार फिर मेरे YouTube चैनल A.SSC नोट्स फॉर ऑल में। आज मैं आपको दशमलव भिन्नों के बारे में बताऊंगा कि ये भिन्नें क्या होती हैं, इनका जोड़ किस तरह होता है, इनका गुणा किस तरह होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ और कृपया आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखें। चलिए आइए शुरू करते हैं। दशमलव भिन्नों के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। दशमलव भिन्नें क्या होती हैं? ऐसी भिन्न जिनका हर 10 की घात में हो दशमलव भिन्न कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, हर जो है वो 10 की घात में होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के बताता हूँ। एग्ज़ाम्पल हो गया दोस्तों 1/10। जैसे ये लिखा है तो ये 10 की घात में है, अंश ये 1 हो गया, हर 10 हो गया। ठीक है, तो ये 1/10 इस 10 की घात में हो गया ना, तो इसको फ्रैक्शन अगर उसमें लिखेंगे संख्या के रूप में तो हो जाएगा 0.1। ठीक है, ये हो गया। ठीक, एक दो और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ये हो गया 3/10, तो 3/10 को किस तरह लिखेंगे? 0.3। ठीक है, एक और देख लीजिए। एक हो गया, ये हो गया 5/10, तो इसको किस तरह लिखेंगे? 0.5। ठीक है, तो इस तरह की जो भी संख्या होती हैं तो ये क्या है, ये 10 की घात में है, हर एक में 10 की घात में हो गया। और एक आध और देखो, एक दो और एग्जांपल हो गए। जैसे 9/1000। ठीक है, तो इसमें कितने अंक के बाद जीरो लग जाएगा? एक ये हो गया, यानी कि 3 जीरो है एक पे, तो 3 अंक के बाद 1 2 और 3 पॉइंट, यानी 0.009। ठीक, ये हो गया। चलिए और बताते हैं आपको। अब कुछ संख्याएं हैं, उनको हमें साधारण भिन्न में लिखना है। ठीक है, साधारण भिन्न कैसे बनाएंगे? कुछ सवाल हैं। जैसे ये लिखा है 0.6। 0.6 को क्या लिख सकते हैं हम? 6/10। तो इसको 2 से काट लेंगे, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 2 से ये 5 बार हो जाएगा, तो 3/5। ठीक, 3/5 हो गया। ये तो सभी लोग कर ही लेंगे। खैर, अब आइए, अब हम लोग देखते हैं भिन्नों को सरलतम रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक, भिन्नों को सरलतम रूप में, भिन्नों को सरलतम रूप में। ये किस तरह लिखते हैं? देखिए, जैसे ये है 9.2/11.5। तो दशमलव एक एक अंक के बाद तो पॉइंट से पॉइंट ही कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 92/115। ठीक, अब इसको चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं। किससे डिवाइड हो जाएगा देखिएगा, ये डिवाइड किससे होगा? 23 से डिवाइड हो जाएगा। ये किसी से जाएगा नहीं, 2 से ये होगा नहीं, 3 से नहीं होगा, इनका जोड़ 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। ऐसे हम लोग देखते रहेंगे। 21 22 23 से हो जाएगा ये। ठीक है, तो 23 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 23 से ही कटेगा, कितने बार जाएगा ये? 23 चौके 92 हो जाएगा, और 23 से ये कट जाएगा 5 बार। ठीक है, तो ये 4/5 ये हो जाएगा। ठीक, 4/5 ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक और देख लीजिए, एक और है दूसरा, ये 0.25/0.0125। ठीक है, तो
एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, जैसे पॉइंट के दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उसको इकट्ठा नहीं पढ़ा जाता है, अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे 0.25 नहीं पढ़ेंगे, इसको 0.25 इसको पढ़ा जाएगा, ठीक। और ऐसे ही इसको पढ़ा जाएगा 0.0125, ठीक है। 0.0125 इसको पढ़ा जाएगा, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, ये 2 अंक के बाद दशमलव लगाए, यहाँ पे 3 अंक के बाद है तो यहाँ पे हम 0 अपने से बढ़ा लेंगे, ठीक। और तो पॉइंट से पॉइंट ये कट जाएगा तो हो जाएगा 250 बटा 125, ठीक। अब इसको देखते हैं कितने बार जाएगा। 25 से ये कट जाएगा, 25 सेकंड 25 और 0, 10 बार चला गया ये ना। और ये हो जाएगा सॉरी गलत हो गया ये यहाँ पे एक और 0 आएगा तब ये कटेगा, ठीक है, क्योंकि 4 हो जाएगा ना। ये एक और 0 ये आ गया। अब इसको थोड़ा संशोधित करते हैं हम लोग, थोड़ा संशोधित करेंगे। 25 से ये 2500 कटेगा, 125 से 2500 कटेगा 20 बार, ठीक है। डायरेक्ट 20 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग इसी कड़ी में थोड़ा पेज में सेट कर लूँ इसको आप लोगों को बताने के लिए। हाँ हो गया सेट, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अब करेंगे भिन्नों का योग। भिन्नों के योग पे आते हैं हम लोग। जो कॉन्सेप्ट भिन्नों का योग करने का है वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा भिन्नों का घटाव करने का। भिन्नों का जोड़, ठीक है। भिन्नों का जोड़ हम लोग करेंगे। जैसे एक संख्या लिखी हुई है, एक संख्या हम लोग देख रहे हैं, लिखते हैं हम लोग। अभी पहली संख्या हो जाएगी 0.874 प्लस 2.96 प्लस 3.5 प्लस 16.467, ठीक है, प्लस 0.0678। अब इसका हमें जोड़ करना है, कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग जोड़ करते हैं इसका। हम लोग इसका जोड़ करेंगे, जोड़ हो जाएगा इसका 0.874, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखा आएगा, ठीक है। 2.96, अब 3.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा, ठीक है। हो जाएगा ये 16.467 और ये हो गया 0.0678, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, इसको हम लोग जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 8, ठीक है। 14 और 8 7 4, ये हो गया 18, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। फिर हो गया यहाँ पे 8, ठीक। अब ये दशमलव लग जाएगा, आएगा यहाँ पे 3 और 2, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह हम लोग भिन्नों का जोड़ करते हैं, ठीक। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम लोग भिन्नों का जोड़ कर लेंगे।
अब तो आप लोग कर ही लेंगे भिन्नों का जोड़, मुझे पता लग गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं। अब भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा अब हम लोग करेंगे। ठीक है, अब करते हैं भिन्नों का गुणा। ठीक, चलिए ये देखते हैं। अब करते हैं भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा करेंगे अब। देखिए इसमें वैसे कुछ है नहीं इस वाले में। ये हो गया 24.7156 गुणा 12। भिन्नों का गुणा हम लोग करेंगे, तो पहले हम लोग 12 का इसमें गुणा कर लेंगे। ठीक है, 24.7156। हम याद रखेंगे कि दशमलव कितने अंकों के बाद में है, गुणा 12। ठीक है, तो 2 छिंग 12 का 2, 1 हासिल, 2 पंजे 10 और 1 11 का 1, 1 हासिल, 2 1 2 और 1 3। यहाँ से पूरा हासिल वाला खेल ख़त्म। ठीक है, अब आ जाएगा 2 सत्ते 14 के 4, फिर 1 हासिल लग गया। ठीक, 2 चौक 8 और 1 9। ठीक, फिर 2 दूनी 4। अब ये हो जाएगा, फिर 1, फिर ये 6 5 1 7 4 2। ठीक है, ये हो गया 2 7 8 5 9 7 16 और 8 और 1 9 और 2। ठीक है, अब दशमलव कितने अंक के बाद है, 4 अंक के बाद, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव होगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा 296.5872। ये इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग और भी गुणा वाले सवाल कर लेंगे ऐसे इसी वाली ट्रिक से। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये महत्वपूर्ण सवाल हैं। ये जो सवाल हैं ये परीक्षा में आते हैं और आते रहेंगे। दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना, ये तो सभी लोग कर ही लेंगे। ठीक है, भाग भी ऐसे ही हो जाएगा, भाग में भी कुछ नहीं है। अब देखते हैं हम लोग, चलिए एक आध प्रश्न भाग का भी बता देते हैं। भाग का इसी पन्ने पे देख लीजिए, अगले पन्ना पे नहीं कर रहे हैं, इसी वाले पन्ने पे आप लोग देख लें। भाग, दशमलव भिन्न का भाग। दशमलव भिन्न का भाग, ये आप लोग देख लीजिए। दशमलव भिन्न का भाग हो जाएगा, एक संख्या है 0.0256 भागित 0.016, ये है। ठीक है, तो इसमें भाग लगाएंगे ना, तो क्या करेंगे बताइए आप लोग। ये दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, 3 के बाद ही है ना, तो एक हम 0 यहाँ से बढ़ा लेंगे अपने से ही। ठीक है, अपने से 0 एक हम बढ़ा लेंगे यहाँ पे, और दशमलव से दशमलव ये हट जाएगा। ठीक, तो इसका क्या आ जाएगा, 256 डिवाइड बाई 160 ये हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो इसको हम लोग पहले तो
सरलतम रूप में इसको व्यक्त कर लेंगे। सरलतम रूप में व्यक्त हो जाएगा ये 4 से ही कट जाएगा। हाँ, 4 से ही कटेगा 40 बार, 4 से ही कटेगा, 4 छिंग 24 और 4 चौक 16। ठीक है, फिर 4 से हो जाएगा 10 बार, 4 से ये जाएगा 4 एकन 4, 16 चौक 64, 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16/10, यानी कि इसको उसमें व्यक्त करेंगे तो हो जाएगा 1.6। ये हो जाएगा, क्योंकि 10 है ये, तो एक के अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाइए आप लोग। अब जो बताने जा रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये ज़्यादातर सवालों में ये आया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करते हैं देखिए अब आप लोग। ये है, अच्छा, दशमलव भिन्न का हम लोग क्या निकालेंगे, लासा और मासा भी होता है इसका। ठीक है, लासा मासा दशमलव भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, ये भी देख लीजिए, इसको भी देखते हैं कैसे आएगा ये। दशमलव भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम लोग निकालेंगे दशमलव भिन्न का एलसीएम। ठीक है, पहले निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम किसका निकालें, 0.54 कोमा 1.8 7.2। इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पहले संख्या को ये देख लेंगे कि पॉइंट हम लोग बराबर कर लेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे 2 अंक के बाद है, यहाँ 1 के बाद है, यहाँ 1 के बाद है, तो हर एक में 2-2 अंक के बाद दशमलव हम लोग फिट कर लेंगे कि लगा हुआ है। ठीक है, हम लोग देख लेंगे हर अंक के बाद 2-2 अंक के बाद में लगा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा, पहले तो ऐसे लिखो सॉल्यूशन इसका 0.54 कोमा 1.80 कोमा 7.20 ऐसे। ठीक है, ठीक ना, हम लोग ऐसे ही इसको पहले लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, दशमलव को तो बाद में पॉइंट लगाएंगे। ठीक, दशमलव को क्या करेंगे हम लोग बाद में लगाएंगे, पहले दशमलव हटा के संख्या लिखेंगे, उसके बाद उसका एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। तो एलसीएम जो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद में दशमलव फिर लगा देंगे, सिंपल सिंपल हो जाएगा ये। ठीक है, तो उसके बाद में ये हम लोग कर लेंगे। तो पहले देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, चलिए पहले ये इसको सिंपल वे में लिखेंगे। सिंपल वे में हो जाएगा 54,180,720। इसका अब एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो दशमलव कितने के बाद में है, 2 अंक के बाद में ना। अब लास्ट में जो एलसीएम आएगा उसमें 2 अंक के बाद दशमलव फिट कर देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। सो सिंपल। ठीक है ना, तो इसका अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। चलिए आइए आप लोगों के सामने निकालते हैं। 2 से इसको सबसे छोटी आवाज़ संख्या से करते हैं। सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या होती है, 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 बार कट जाएगा। 2 ने 18, 0, 2 से कट जाएगा 36 बार, 36 दूनी 72 होते हैं ना, 360 हो गया। अब फिर 2 अगेन 2 से करेंगे 27, ये हो जाएगा 45, 90 45 बार जाएगा, ये 18 बार हो जाएगा। 18 दूनी 36, 180 हो गई। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे 27, 45, ये 90 बार हो जाएगा। ठीक, फिर से 2 से करेंगे 27
45 और ये हो जाएगा 45, अगेन 45 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये 3 से काटते हैं, 3 नेम 27, 45 और ये 45। ठीक, फिर 3 से करेंगे, 3 तिरका 9, 45 और ये फिर 45 हो गया। ठीक है, और फिर अगेन 3 से 1, 45 और ये फिर 45 हो गया। वैसे 3 से ही कट ही जाता पूरा पूरा, हम लोग वैसे ही लगा रहे हैं, 45 हो जाता है ये। चलिए आगे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 3 से फिर काट लो इसको, गलत हो जाएगा ये थोड़ा सा यार। चलिए इसको यहाँ पे करें, यहाँ 3 से हो गया, यहीं पे इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। 15 3 45, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो गया, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो गया ये। ठीक, यहाँ पे 15 हो गया, फिर यहाँ पे ये, यहाँ पे 15 15 15 15, ये 15 हो गया ना, ये 15 हो गया। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 5 15 हो गया। ठीक, और 3 से 5 15, 3 से ही एक बार पूरा कट गया, यहाँ 5 और फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, अभी पूरा कट जाएगा। ठीक, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है ना। तो इसका जो लासा हो जाएगा, वो लासा कितना आ जाएगा देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 16 पंजे 80, 80 हो गए ना ये। पहले लिख लो इसको, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 3 कितने बार है, 1 2 3, 1 2 3 और गुणा 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 हो गई ये, 80 80 हो गई, गुणा 3 तिरका 9 और 9 3 27। ठीक, तो 0 हो जाएगा ये, हाँ। और 8 7 56 के 6, 5 हासिल हो गए, और 8 दूनी 16, 16 और 5 21 हो जाएगा, 21। तो इसका जो लासा आ जाएगा वो 2160 हो, इसका लासा हो गया। ठीक है, 2160 इसका लासा आ गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब दशमलव हमें कितने अंक के बाद लगाना है, 2 अंक के बाद ना। तो इसका जो लासा हो जाएगा, अभिष्ट लासा, वो आएगा 21.6। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब थोड़ा सा, अब ये पुनरावृत्त भिन्न और ये शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न, इनके बारे में और देख लीजिए आप लोग। पुनरावृत्त भिन्न क्या होती है, चलिए आइए टिप को थोड़ा सेट करते हैं। पेपर ये सेट हो गया। ठीक है, अब आ जाइए फिर से। अब आते हैं पुनरावृत्त दशमलव भिन्नों पे। पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होती है देख लीजिए। पुनरावृत्त पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है, इसको देखते हैं। ये
यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव के एक अथवा अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती है? पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है। ये आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ऐसे एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ में आएगा। मानिए ये लिखा है 2/3, ठीक है, 2/3 लिखा हुआ है, तो इसका जब हम भागफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.6666 और ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा ये, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.6, ठीक है। और इसके ऊपर एक, जब एक अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो इसके ऊपर एक डंडा लगा देते हैं, ठीक है। तो इस ऐसी भिन्न को व्यक्त करने के लिए पुनरावृत्त अंक के सबसे पहले तथा अंतिम अंक के ऊपर बिंदु लगाते हैं, ठीक है, अथवा पुनरावृत्त अंक पर रेखा खींच देते हैं, यानी कि पुनरावृत्त अंक जो है ना, इस पर रेखा हमने खींच दी, ठीक है। तो ये पुनरावृत्त भिन्न ये हो गई। अब अगला वाला एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका। एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल है 22/7। इसका मान हमें आगे जाके जो हम सवाल करेंगे इसमें काफ़ी उपयोग में आएगा ये। तो इसका मान हो जाता है 3.1428 और 7। अब इसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी, 0.142857 इसी की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो इसके ऊपर हम लोग रेखा खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। इसका ये हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखते हैं अब शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? पुनरावृत्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब आपको ये हम बदलना सिखाते हैं, ठीक। तो देखते हैं कैसे बदलेगा ये। इसको भी बदलना आप लोग सीख लीजिए। इसमें क्या करेंगे, पहले आप सुन लीजिए थोड़ा सा। इसका एक नियम है, इसका नियम ये है, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखें, ठीक है, तथा हर में 9 उतनी बार लें जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई हो। तो देखिए, मान लीजिए एक हम लोग एग्जाम्पल से आप लोगों को ये समझाएंगे, एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझेंगे। मानिए ये लिखा है 0.3333। तो इसको किस तरह लिखेंगे? 0.3 के ऊपर रेखा, ठीक है, इस तरह हो गया ये, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे? इसमें क्या कहा था इन्होंने कहा पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखें। तो पुनरावृत्त अंक कौन सा है? 3 है। तो इसको बिना भिन्न उसके दशमलव के अंश में लिखना है। तो यानी कि इसका कितना हो गया? ये 3, ठीक है, और बट्टा। अब क्या कहा इन्होंने? फिर क्या कहा है? तथा हर में, अंश तो ये हो गया, हर ये नीचे वाला हो जाएगा, हर में 9 उतनी बार लें जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई हो। यानी कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई? 3 की, यानी कि 3 की, एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही ना, तो हम 3 को लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 एक ही बार इसमें लिया जाएगा, सीधा सीधा ये हो गया। आप ये समझ लीजिए बस, ठीक है। तो इसको 3 से काटेंगे तो 1/3 ये आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। एक और देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, इससे आप और अच्छी तरह समझ लेंगे। 0.67 के ऊपर रेखा है। अब आप देखिए क्या कहा था उन्होंने, जो दशमलव में जो संख्या लिखी है उसको हर में, उसको अंश में बिना दशमलव के लिखना है हमें। तो बिना दशमलव के हमने लिख लिया, बट्टे।
हर में क्या करना है, हर में करना है जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई हो उतनी बार हमें 9 लिखना है, यानी कि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही ना, तो 2 अंक हमने उतार दिए। तो 67/99 ये इसका आंसर हो गया। सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक और देख लीजिए आप लोग, एक और देखते हैं। एक और हो जाएगा 0.3251 के ऊपर रेखा है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें करेंगे, इसमें भी वही चीज़ है, जो दशमलव में जो लिखा है उसको अंश में बिना दशमलव के लिख लेंगे पहले। तो 3251 बट्टे, अब कितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, 4 अंकों की, 1 2 3 4 है ना, तो 4 बार 9 लिख देंगे, 1 2 3 और 4, सीधा सीधा सिंपल सा ये हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, सीधा सीधा। ठीक है ना। अब आप देखिए, एक सवाल और रह जाता है इसमें एक प्रकार का, उसको भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। केवल एक प्रकार का सवाल बचा हुआ है, उसको देख लेंगे, फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यानी कि पूरा हो जाएगा। ठीक, अब है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होती है, देखिए, मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न इसमें तो सवाल आते ही आते हैं पेपरों में, और ये ट्रिकी भिन्नें होती हैं, इसमें कुछ होता नहीं है। अब मिश्रित पुनरावृत्ति भिन्न क्या होती है, ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद के कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है, तथा कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अब देखिए, ये आप एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझेंगे। मिश्रित पुनरावृत्ति भिन्न क्या होती हैं, ये होती हैं दशमलव के कुछ अंकों की तो पुनरावृत्ति नहीं होगी, जैसे 1 हो गया, 0.1 और 8, यानी कि एक अंक की पुनरावृत्ति इसमें हो रही है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हो गया सिंपल सा। और देखिए, एक और हो जाएगा एग्जाम्पल, 0.1254, ये आप अपने से ही बना सकते हैं भिन्न। इसमें 5 4 के ऊपर बार हो गया है ना, यानी कि रेखा खींच दी, यानी कि कुछ अंकों की तो पुनरावृत्ति नहीं हो रही, यानी कि 1 और 2 की तो पुनरावृत्ति नहीं हुई है, और 5 और 4 की पुनरावृत्ति इसमें हो रही है, तो ये क्या हो गई, मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न हो गई है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सीखिए आप लोग। अब है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है, या अब आप लोग सीखिए। तो इसमें क्या करेंगे, इसका नियम है, इसका नियम आप सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ बोल के। एक बार पुनरावृत्त भाग में से अपुनरावृत्त भाग घटाकर अंश में लेते हैं, ठीक है, तथा हर में जितने पुनरावृत्त अंक हैं उतनी बार 9 लेकर उसके आगे उतनी शून्य लगाते हैं जितने अपुनरावृत्त अंक हैं, जितने अंक अपुनरावृत्त हों उतने शून्य लगाएंगे। ठीक, तो देखिए, यही वाले एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, 0.18। ठीक, अब इसके 8 के ऊपर तो था, लाइन था, रेखा थी। ठीक, अब इसमें ये क्या इन्होंने क्या कहा, 18 में से
वो वाला अंक घटाएंगे अनुपुनरावृत्त वाला, ठीक है। अनुपुनरावृत्त वाला अंक उसमें से घटा देंगे। तो 18 में से 1 घटा दिया, ठीक। और बट्टे 9 हमने लिखा, पुनरावृत्त है ना, 9 लिखा, ठीक। और शून्य हमने लगाया 1, यानी कि पुनरावृत्त अंक कौन सा, 1, तो 1 शून्य लगा दिया। तो इसका उत्तर हो गया 17/90, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक और देख लीजिए, एक देखिएगा, ये पहला हो गया, अब ये दूसरा हो गया। दूसरा हो जाएगा 0.576, 6 के ऊपर क्या है, रेखा है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग करेंगे इसमें 576 में से कितना घटा देंगे, 57, ठीक है। 576 में से कितना घटा देंगे, 57 घटा देंगे, यानी कि ये जो अंश में जो दशमलव में जो संख्या लिखी है उसमें से अपुनरावृत्त जो अंक हैं उनको घटा दिया जाएगा। 57 हमने घटा दिया, अपॉन में 9 हमने लिखा एक बार, ठीक। यानी कि जो पुनरावृत्त अंक क्या है, 6 है, तो 6 यानी कि एक बार 9 लिख देंगे। पुनरावृत्त अंक 1 है, इसलिए 1 9 हो गया। और अनुपुनरावृत्त अंक कितने हैं, 2 हैं, तो यानी कि 2 0 आ गई है, ठीक। तो 576 में से 57 घटेंगे तो कितना हो जाएगा, 519 हो गया, और बट्टे 900 हो जाएगा, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।